आज हम बात करेंगे समंदर के उन लुटेरों की जिनसे आज दुनिया के कई देश परेशान हैं। उनका खौफ कुछ ऐसा है कि इनके इलाके से गुजरने वाले जहाज अगर सुरक्षित निकल जाएं तो वो भी एक उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि ज्यादातर जहाज इन लुटेरों के आतंक से नहीं बच पाते। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोमालिया के समुद्री लुटेरों की। सोमालिया तट पर पिछले कुछ दिनों से कई हमले देखने को मिले। ऐसा क्यों हो रहा, आज हम इस पर भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि सोमालिया के डाकू कौन हैं और वो कहां से आते हैं, किस इलाके में ये ज्यादा हमला करते हैं, इनसे किसको सबसे ज्यादा नुकसान है और इनका इतिहास क्या है। ये हमले करते हैं तो बाकी देशों की नौसेना क्या करती है, इन्हें कैसे रोका जा सकता है, ये सब बातें आज हम समझेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत तक। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सोमालिया कहां है। सोमालिया अफ्रीका का एक पूर्वी देश है। ये गल्फ ऑफ एडन तक फैला हुआ है। ये अरब देश यमन के करीब है। इस पूरे इलाके को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। इसकी सीमा जिबूती, इथियोपिया, केन्या, यमन की खाड़ी और हिंद महासागर से लगती है। ऐसे में जो दुनिया भर का व्यापार होता है उसमें सोमालिया तट एक मुख्य भूमिका निभाता है। वो ऐसे कि इसका उत्तरी तट गल्फ ऑफ एडन से घिरा है जो बॉब अल मंडेब की ओर जाता है, जो एक नैरो चोक पॉइंट है जिसके माध्यम से भूमध्य सागर से हिंद महासागर तक सभी समुद्री यातायात को गुजरना पड़ता है। तो अब ये बात देखा जाए तो साफ हो चुकी है कि ये जगह क्यों जरूरी है। अब चलते हैं सोमालिया तट पर इतने हमले देखने को क्यों मिल रहे हैं और ये सोमालिया के डाकू कौन हैं और वो कहां से आते हैं। तो इसकी भी एक लंबी कहानी है। 1990 के दशक तक यहां सब सामान्य था, हमले होते थे मगर आज की तुलना में बहुत कम। समुद्र के किनारे होने की वजह से सोमालिया की अर्थव्यवस्था मछलियों के शिकार से चलती थी, लेकिन ये ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाया, क्योंकि जब सोमालिया में गृह युद्ध हुआ तो वहां विदेशी कंपनियों ने कब्जा जमा लिया। मछली पकड़ने का काम वो कंपनियां करने लगी और ऐसे में वहां के लोगों ने इन कंपनियों से ही लूटमार शुरू कर दी। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, रोजगार छिनता रहा और सोमालिया के लोग हथियार उठाते रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि ये लुटेरे दुनिया के लिए खतरा बन गए। सोमालिया के कुछ गुटों ने छोटे बोट और मोटर बोट से छोटे विदेशी मछुआरों को बंधक बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद ये जहाज और उन लोगों को बड़ी रकम लेकर छोड़ने लगे। फिर उन्होंने व्यापारी जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। और अगर बात करें इन दिनों की तो ये इसलिए ज्यादा नजर आ रहा क्योंकि एक तरफ लाल सागर में हूती विद्रोही हमला कर रहे। वो क्यों कर रहे हैं हमला, ये बात सब जानते हैं, वो हमास के समर्थक हैं। और दूसरी तरफ सोमालिया में इन समुद्री लुटेरों का हमला हमेशा से चलता रहा। तो ऐसे में जब दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं तो कमर्शियल शिप्स को काफी नुकसान हो रहा। पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो हूतियों ने तो हमला किया, लेकिन साथ ही साथ इन लुटेरों ने भी काफी हमले की कोशिश की और कुछ जगह यह भी देखने को मिला कि कैसे नौसेना और तमाम देशों की जो वहां पर नौसेना तैनात रहती हैं, उन्होंने इन हमले को नाकाम किया। अब अगर बात करें इनके इतिहास की तो ये इतिहास बहुत लंबा नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ हुआ वो 1990 के दशक के बाद से ज्यादा हुआ। उससे पहले जो सामान्य लुटेरे करते रहे हैं वही होता रहा। अगर पिछले कुछ समय की बात करें, जैसे कि 100-200 साल पुरानी बात भी करें, तो उस वक्त भी जहाजों पर लूटमार हुआ करती थी। उसकी वजह कुछ और थी। उस वक्त जहाजों से सोने, चांदी, ये सब चीजें ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी। तो ऐसे में जो हमले हुआ करते थे वो बहुत सामान्य बात थी उस वक्त के लिए। लेकिन अगर सोमालिया से इसे जोड़कर देखा जाए तो ये जो भी हुआ ये गृह युद्ध के बाद ज्यादा देखने को मिला। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सोमालिया में इतने हमले होते हैं और इतने कमर्शियल शिप्स को टारगेट किया जाता है तो बाकी देशों की नौसेना क्या करती है, भारत, अमेरिका, इनकी नौसेना क्या करती है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि भारतीय नौसेना या फिर अमेरिकी नौसेना या फिर और भी जितने देश हैं उनकी नौसेना इन जगहों पर तैनात रहती है, इन इलाकों में तैनात रहती है और इन सोमालिया के जो ये डाकू हैं इनके कई हमलों को वो नाकाम भी करती रही है। अगर हम कुछ दिन पहले की ही बात करें तो एक कार्गो शिप पर हमला हुआ था जिसमें कुछ भारतीय भी मौजूद थे और उसे भारतीय नौसेना ने ही रेस्क्यू किया था और बचाया भी था। लेकिन ये तो सिर्फ एक घटना थी। अगर इन हमलावरों, इन डाकुओं की अगर हम आतंक की बात करेंगे तो ये अमेरिका को भी चुनौती दे चुके हैं। इनका आतंक कितना है इसका उदाहरण 2009 में देखने को मिला था, जब इन्होंने एक अमेरिकी कंपनी मायर्स अलाबामा का जहाज अगवा कर लिया था। इस जहाज में यूएन की राहत सामग्री थी जो युगांडा, केन्या में जानी थी। बाद में अमेरिकी नौसेना ने ऑपरेशन कर 3 लुटेरों को मार गिराया था और जहाज और कैप्टन को बचा लिया था। खैर, ये तो हम एक दो घटना की बात कर रहे हैं, इनसे
इन सोमालिया के डाकुओं पर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ा। पिछले कुछ वक्त में हम देखेंगे तो लगातार ये हमले होते रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इन दिनों इस पर चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि हूती जो हैं वो लाल सागर में बहुत ज्यादा हमले कर रहे और साथ ही साथ जो सोमालिया में हमला होता रहा है उसको लेकर एक तरीके से वो रास्ता अगर आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, ये ऐसा इलाका है जहां से दुनिया भर में भारी व्यापार होता है। भारत भी वहां से कई टैंकर्स आते हैं और अगर हम देखेंगे तो इसी वजह से भारतीय नौसेना जो है गल्फ ऑफ एडन में जो तैनात है, इसी वजह से तैनात है ताकि वो इन हमलों को रोक सके। और बहुत से ऐसे हमले होते हैं जो ये डाकू, जो लुटेरे ये करते हैं, इनको रोका भी जाता है। वो खबरें हम तक नहीं आती हैं मगर कई ऐसे हमले हैं जो इनके नाकाम किए जाते हैं और इसी वजह से जो कई बड़े देश हैं उसमें भारत भी शामिल है, वो इन डाकुओं को ट्रैक करता रहता है। और अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं जिसमें 4-5 लुटेरों की मौत की खबरें आती हैं, वो इसीलिए आती हैं क्योंकि ये उस वक्त किसी कमर्शियल शिप्स के आसपास होते हैं या उन्हें टारगेट करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।